सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। लॉकहीड मार्टिन भारत और ताइवान के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी प्रोवाइड करेगी, जो न केवल इस हेलीकॉप्टर के फायर वेपन्स को एक्यूरेटली फायर करने में मदद करेगा, बल्कि इसके साथ खराब मौसम की स्थिति में भी और खास करके रात के समय इसको नेविगेट करने में मदद मिलेगी। और जो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसका नाम है MTADS और PNVA सिस्टम, यानी कि मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन साइट या फिर पायलट नाइट विजन सेंसर। और लॉकहीड मार्टिन को उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे सारी जगहों पर इस डील को अप्रैल 2023 तक पूरा कर लेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत को इंपोर्ट पर से अपनी निर्भरता को कम करके अत्याधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट्स को स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करके मेक इन इंडिया पहल को आगे ले जाने की जरूरत है। और ये बात उन्होंने एक मीटिंग में की थी। और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऐसे अन्य डिपार्टमेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई है कि जो कोविड-19 की वजह से भारत की इकोनॉमी में गिरावट आई है, उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए। और बाकी इसके अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बीच एक मीटिंग भी आयोजित हुई है। और इस मीटिंग में चाइनीज वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा एक फैसला ये भी लिया गया है कि 3 मई को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक खास तरह की फ्लाई पास को आयोजित करेंगे, जो कि श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से रण ऑफ कच्छ तक आयोजित की जाएगी। और ये फ्लाई पास खास करके देश के कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में की जाएगी। और इस दौरान इन एयरक्राफ्ट की मदद से हॉस्पिटल्स पर फूल बरसाए जाएंगे। तो वहीं एक खास तरह की बैंड परफॉर्मेंस भी आयोजित होगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 2 सप्ताह तक लॉकडाउन को और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में भारत शक्ति के साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने एक खास तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। और इसी दौरान LOC पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ करने के प्रयासों में जो वृद्धि हुई है, उस पर इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग पाकिस्तानी मिलिट्री को चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों से भारत को नुकसान पहुंचाने की जो उनकी पॉलिसी है, वे उस पर पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी काम नहीं आई है और वे लगातार इसमें असफल रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी, अपनी इस स्ट्रेटेजी पर लगातार काम करना जारी रखता है, तो अगर पाकिस्तान भारत को 1000 घाव देगा, तो भारत इसके जवाब में पाकिस्तान को 1001 घाव देगा। यानी कि पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहेगा। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपने प्रयासों में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसको इस बात का एहसास न हो कि दोनों देशों को मिलकर शांति के लिए काम करना चाहिए। और कोविड-19 पर उनका कहना था कि इससे निपटने के लिए वे इंटरनल के साथ साथ ग्लोबल सिचुएशंस को भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इसके खिलाफ जरूरी कदम जो उठाए जाने चाहिए उन सभी को उठाया जा रहा है। बाकी अब इंडियन आर्मी चीफ का ये पूरा इंटरव्यू भारत शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अमेरिका के रिसर्च ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी ऐसी कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए सक्रिय रूप से कंपोनेंट्स को खरीद रही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के गैप्स का फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि जो ये रिपोर्ट है, ये ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल करके नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का ये मानना है कि जो भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, वो हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि जितनी उनको इसके बारे में जानकारी है, ये उससे कहीं ज्यादा है। और इसका ये भी कहना है कि ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर साइन किया है, जिसके चलते ऐसी करीब 222 कंपनियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन पर कोई नजर भी नहीं है। हालांकि आज के समय में भारत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को खुद से विकसित कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को ये लगता है कि इसमें उनकी मदद है, जिसके चलते भारत ऐसा कर पा रहा है। और वैसे भी जब भी बात आती है न्यूक्लियर पावर की, तो हमारे हिसाब से इस मामले में पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश है। और ये बात भी किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला देश अमेरिका था।
यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत पूरी तरीके से क्वालिफाई है। और उनका ये भी कहना था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना भारत की आकांक्षाओं में से एक लक्ष्य था और रहेगा, क्योंकि किसी भी वर्तमान गणना के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि भारत इस स्टेटस के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई है। और बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी में अभी हाल ही में 2 महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई हैं, जिनमें से एक है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की, जिन्हें शिमला में नए आर्मी ट्रेनिंग कमांड चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा वर्तमान समय में भारत की एकमात्र ट्राई सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड अंडमान एंड निकोबार कमांड के अगले चीफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को चुना गया है। और इसके अलावा लक्समबर्ग बेस्ड क्लियोज स्पेस का कहना है कि उन्हें भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा उनकी PSLV C-49 रॉकेट के लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, क्योंकि इस रॉकेट के साथ उनकी 4 स्काउटिंग मिशन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि फरवरी 2020 में भारत पहुंचा दी गई थी। लेकिन फिलहाल इस चाइनीज वायरस के चलते इस लॉन्च में देरी हो रही है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि एक हाफ एप्पल की तरह क्या दिखता है। तो वैसे तो इस सवाल के और भी कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल एक IAS के इंटरव्यू में पूछा गया था और जो इसका सबसे बेस्ट आंसर था वो था इसे हाफ एप्पल का दूसरा हाफ। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।